नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी भारत और मैं हूं आपके साथ राहुल यदुवंशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद तैयारियों में जुटी बीजेपी। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने को लेकर कैबिनेट सरकार ने नए कानून को दी मंजूरी। मिलावट पर कसावट अभियान के तहत होगी आजीवन कारावास की सजा। पिछले 94 दिनों से जारी किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए किसान संगठन और राजनीतिक पार्टियों ने लिया बड़ा फैसला। ग्रामीण इलाकों में की जाएगी किसान महापंचायत। सिंगरौली में दोहरे हत्याकांड से फैली सनसनी। अज्ञात बदमाशों ने घर में सोए मां बेटे की धारदार हथियार से की निर्मम हत्या। जबलपुर में सामने आई कांग्रेस नेताओं की दादागिरी। देर रात कांग्रेस नेता पिंकी मुद्गल ने अपने सहयोगियों के साथ कैंट थाने में किया हंगामा। मतदान 27 मार्च से 29 अप्रैल तक किए जाएंगे। 2 मई को इसके नतीजों की घोषणा की जाएगी। वहीं तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने नेताओं के दौरे भी तय कर दिए हैं। आज शाम से सीएम शिवराज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो कोलकाता के 2 जिलों में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बता दें कि दौरे की जानकारी खुद सीएम शिवराज ने दी, जो कि भोपाल के स्मार्ट पार्क में वृक्षारोपण के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने बंगाल की ममता दीदी पर तंज कसा और कहा कि मैं आज रात को बंगाल जा रहा हूं, कल परिवर्तन रैली में शामिल होऊंगा। बंगाल की जनता ममता दीदी से त्रस्त हो गई है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना तो तय है। आज रात को मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगा। कल परिवर्तन जो रैली है उसके दौरान मेरी 3 सभाएं होंगी रास्ते में ही परिवर्तन रैली के, और एक सभा हावड़ा साउथ के दानेश में होगी रात में। अब वहाँ तो संघर्ष का चुनाव का बिगुल बच गया है और भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। ममता दीदी घबराई हुई भी है और बौखलाई हुई भी है, इसलिए परिवर्तन रैलियों पे हमले किए जा रहे हैं। अनेकों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। प्रदेश सरकार मिलावटखोरों के लिए नया कानून लेकर आई है। शिवराज सरकार ने सख्त तेवर दिखाते हुए मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। इस नए कानून के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। अब प्रदेश में खाने पीने की चीजों में मिलावट करना मिलावटखोरों को भारी पड़ने वाला है। यह जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद दी थी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने मिलावट पर कसावट अभियान के तहत आरोपी का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। किसान आंदोलन को 3 महीनों से ज्यादा का समय बीत चुका है। देश के 400 से ज्यादा किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को हटाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश में किसान संगठन और किसान हितैषी राजनीतिक पार्टियां मिलकर कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसानों से सीधा संवाद करने की तैयारी में है, जिसको लेकर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में किसानों की महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा, जिससे देश में चल रहे किसान आंदोलन को मजबूती मिलेगी। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र के बेगम बाग में हिस्ट्री शीटर मोहसिन पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके तहत पुलिस ने मोहसिन उस बच्चा का मकान जमींदोज कर दिया। जानकारी के मुताबिक हिस्ट्री शीटर पर 22 केस दर्ज हैं, जिनमें 1 हत्या और 4 हत्या की कोशिश करने के केस दर्ज हैं। साथ ही इस अपराधी पर पशु अत्याचार निवारण अधिनियम के भी 3 केस दर्ज हैं, जिनके चलते नगर निगम की टीम ने बेगम बाग में बने इसके अवैध मकान को तोड़ दिया। शासन की ये जो गुंडा विरोधी मुहिम चल रही है, इसके चलते थाना महाकाल क्षेत्र में ये मोहसिन और बच्चा, पिता मकसूद, मुस्लिम है, ये बेगम बाग की गली नंबर 3 में रहता है और महाकाल थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक इसके विरुद्ध लगभग 22 अपराध हैं, जिसमें 3 या 4 अपराध हत्या के प्रयास के हैं, 1 हत्या का भी है, पशु काटने का, गाय काटने का, अड़ीबाजी के, इस तरह के कुल 22 मामले हैं। उसी मुहिम के तहत नगर निगम ने ये चिन्हांकित किया कि इसका मकान भी अवैध रूप से बना हुआ है, तो उसको नगर निगम द्वारा तोड़ा जा रहा है और उसकी मदद के लिए पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाशों ने शुक्रवार की रात घर में सोए मां बेटे की धारदार हथियार से हमला करके निर्मम हत्या कर दी। मां बेटे की निर्मम हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस फरार हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दे रही है। सिंगरौली के माणा थाना क्षेत्र के मुड़ी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एक मुड़ी गांव है,
यहाँ से सवेरे लगभग 9 बजे थाने में सूचना आई थी कि एक घर है बालकरण डीआर का, उसमें उनकी पत्नी जिसकी उम्र 60 साल की है, लहू देवी, और उनका लड़का जो विकलांग है जिसका नाम है राम रक्षा डीआर, 28 वर्ष का, इन दोनों की बॉडी पड़ी हुई है और किसी धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है। सूचना पर पुलिस बल और आसपास के थाना का बल अधिकारी वहाँ पे मौके पर पहुँचे और ये स्पॉट किया और पूरा जो स्पॉट देखा गया और डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। खबर राजगढ़ से है, जहां आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर परंपरागत तरीके से जनपद मेला चावड़ी खोली गई, जिसकी शुरुआत अध्यक्ष अनामिका उपेंद्र सिंह छावरी ने की। चावड़ी के बाद मेले में जिले के ग्रामीण क्षेत्र की जनता अपनी जरूरत का सामान खरीदने आती है। ये मेला पूरे 1 महीने चलता है। इससे पहले कि इस मेले में पशुओं की बिक्री की जाती है, लेकिन इस बार इस मेले में बदलाव किए गए हैं और पशुओं की बिक्री बंद कर दी गई है। बता दें कि बसंत पंचमी से शुरू हुए इस मेले में हजारों की तादाद में लोग रोज माता के दर्शन करने आते हैं। सिंगरौली में आप पार्टी की 27 सीटों पर जीत की खुशी में आप कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और सभी को मिठाइयां बांटी। दरअसल गुजरात नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी की 27 सीटों पर शानदार जीत हुई, जिस पर खुशी मना रहे हैं कार्यकर्ता, जिससे सिंगरौली सोनभद्र भी अछूता नहीं रहा। इसी कड़ी में जिला अध्यक्ष नीरज पांडे ने जिला महासचिव के निर्देशन पर सोनभद्र की चारों विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। बता दें कि गुजरात में हुई जीत के पीछे दिल्ली के लोकप्रिय मॉडल को आम जनता ने बेहद पसंद किया, जिसमें निश्चित सीमा तक फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री यात्रा, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। जबलपुर में कांग्रेस नेताओं की दादागिरी देखने को मिली है, जहां देर रात कैंट थाने में कांग्रेस नेता पिंकी मुदगल और उनके सहयोगियों ने पहुंचकर हंगामा किया। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था, जिसे छुड़वाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया और थाना प्रभारी पर आरोपी को छोड़ने का दबाव बनाया, जिसके बाद पुलिस ने सख्त तेवर दिखाते हुए आरोपी को रिहा नहीं किया। लगातार मैं अभी जब से मैं देख रही हूँ, हम इनसे मांग रहे हैं कि जिन आपने युवाओं को पकड़ा है उनकी आप हमें रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए। तो ये बदतमीजी आप देख रहे हैं, कितने तेज में ये बात करते हैं। ये कोई बात करने का तरीका है? बोलते हैं आपको जो करना कर लीजिए, आप धरने पे कहीं ना कहीं ये यूथ कांग्रेस के लोगों के ऊपर क्यों मामले बना रहे हैं? हाँ, ये कृतिक मलिक को चक्कू के साथ पकड़ा था, उसके संबंध में कुछ गलतफहमियां हो गई थी, तो वो स्पष्ट कर दिया गया है, तो उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। एक आरोपी है जिसके पास चाकू पकड़ाया है। एमपी भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।